గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి భారతి ప్రవీణ్ పవార్, బీజేవైఎం రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ కొండా నవనీత్ కృష్ణారెడ్డి ఆహ్వానం మేరకు వారి ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసిన ఆతిథ్యం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి భారతి ప్రవీణ్ పవార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. Mangalgiri aims also, and we connected with Honorable PM to VC for the auspicious occasion of National Voters Day. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने VC के माध्यम से सुना भी। यूथ ने आगे आके वोट देना चाहिए देश के लिए, वोटिंग के लिए उनका देश के विकास के लिए जुड़ना बहुत आवश्यक है और उज्जवल भविष्य के लिए सबने वोटिंग करना ज़रूरी है, मतदान करना ज़रूरी है। ये संदेशा भी उन्होंने दिया। आज का भारत जो हम युवा भारत कहते हैं, तो समृद्ध भारत बनने के लिए ये राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के माध्यम से बहुत ही अच्छे युवाओं ने भी जुड़ के प्रधानमंत्री जी को सुना। उसके बाद मंगलगिरी एम्स का रिव्यू भी किया। मंगलगिरी एम्स जो 1600 करोड़ से ज़्यादा बजट केंद्र सरकार ने दिया और आंध्र प्रदेश को एक एम्स मिला। 2018 से हमारी पहली बैच वहाँ पे शुरू हो गई है। मंगलगिरी एम्स दिन ब दिन अच्छे से इम्प्रूव करने के दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि जब कोई कॉलेज खड़ा होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो तुरंत सुविधाएं नहीं, स्टेप बाय स्टेप वो सुविधाएं आगे बढ़ती है। यूजी पीजी स्टूडेंट्स वहाँ पे आज पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च इनोवेशन में आगे आ रहे हैं। हमारी पहली बैच भी पास आउट जल्द ही हो जाने वाली है और पीजी के भी हमारे लगभग 67 स्टूडेंट्स उसमें कोर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द एजुकेशन। ओपीडी देखा जाए तो जब 2018 से हमने देखा तो लगभग टिल डेट 14 लाख पेशेंट का ओपीडी हुआ है मंगलगिरी एम्स में। 14 लाख जो ओपीडी शुरू में 49,000 थी, वो बढ़ के धीरे धीरे बढ़ के लास्ट ईयर तो मतलब पर ईयर 49,000, फिर 1 लाख ऐसे बढ़ के लास्ट ईयर मैक्सिमम हमने 5.5 लाख लोगों का ओपीडी किया थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे कंप्लीट 18 से आज तक हुआ है 14 लाख का ओपीडी। सेम आईपीडी के लिए भी मंगलगिरी एम्स ने अच्छा काम किया है, जिसमें आईपीडी लगभग 18,800 से ज़्यादा पेशेंट ने एडमिशन लिया, अलग अलग विभागों में ट्रीटमेंट लिया है। जिसमें मेजर सर्जरी की बात कहूँगी तो मोर देन 6,700 सर्जरीज कंडक्ट किए हैं, जो कि यहाँ की क्षेत्र के लिए ज़रूरी है कि टर्शरी केयर तुरंत मिलना। हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों से हमारे लगभग 44 डिपार्टमेंट्स आज जो है वो यहाँ पे है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना जैसी योजना यहाँ पे बहुत हम उसको फोकस करके काम कर रहे हैं और अब तक उसके माध्यम से लगभग 4,700 लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लगभग 6 करोड़ तक का पेशेंट को उसके माध्यम से बिल माफ़ हुआ है, मतलब फ्री 6 करोड़ के बिल फ्री हुए हैं, जो पेशेंट को फ़ायदा मिला है। 4,700 से ज़्यादा पेशेंट। टेली कंसल्टेशन जो आफ्टर कोविड सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, कहना है, ही ऑलवेज फोकस की टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी you can provide the services, you can strengthen the services. So through that, through consultation, we achieve more than 28,000 consultations through Mangalgiri AIIMS.
सो दीज आर सम रिव्यूज़। और अभी विकसित भारत यात्रा के लिए प्रवास हो रहा है। विकसित भारत यात्रा हर एक गांव-गांव में पहुंच रही है, शहर में पहुंच रही है। और अभी हम विकसित भारत यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जहां पे जो स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हम लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं। बेनिफिशरीज को हम पूछ भी रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर कर रहे हैं। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के माध्यम से बेनिफिशरी को क्या फ़ायदा हुआ है, प्रैक्टिकली स्कीम पहुंच रही है कि नहीं, तो ये भी क्रॉस चेक हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, मातृवंदना योजना है, उज्ज्वला योजना है। ऐसी अनेक योजना है कि जो आज हमारी गांव-गांव में पहुंच रही है और जिसके माध्यम से विकसित भारत यात्रा संकल्प रथ लेके निकला है, जो लोगों के पास अभी पहुंचा नहीं है, जो लोगों को मिला नहीं है लाभ, तो वो भी आ रहे हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम देख रहे हैं। किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का रेशन कार्ड नहीं है, तो बेसिक सुविधाओं को भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार देश में ऐसी यात्रा निकली है जो इतने बड़े पैमाने पे गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसके पहले कभी किसी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया है कि गांव तक पहुँचे और ईज़ ऑफ डूइंग में काम करे। पहली बार मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने बड़े लोगों तक पहुँचना, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों का उसमें फुटफॉल है इस यात्रा में। मुझे लगता है ये तो 2 दिन पहले वाला था, शायद अभी ज़्यादा बढ़ गया होगा। उसमें हेल्थ कैम्प लगते हैं। हेल्थ कैम्प के माध्यम से मैं कहूँ तो 5 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल्स हेल्थ कैम्प में लगे हैं। तो वहाँ के टेस्टिंग भी हो रहा है, एनसीडी स्क्रीनिंग हो रहा है, डायबिटीज़ का है, हाइपरटेंशन का है कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस का स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। तो हर एक के लिए ये यात्रा, ये संकल्प लेके निकली है कि हर एक को सुविधा मिले, स्कीम्स का अच्छा फ़ायदा मिले, और जो आपको नहीं मिला है तो वो भी क्यों नहीं मिला है, इसके लिए भी एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसका भी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट, मंत्रालय कर रहे हैं। ये मॉनिटर हो रहा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यात्रा पहुँचे और ज़्यादा स्कीम अच्छे से लोगों को मिले, ताकि 2047 में 2027 में जो विकसित भारत की संकल्पना है, तो ये रोड मैप है, उसको लेके हम आगे जा रहे हैं कि कोई वंचित ना रहे, सबको योजना का लाभ मिले, चाहे वो राशन का योजना हो, चाहे वो जनधन का योजना हो। कई योजना है जो आज लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है और लोगों को लगता है कि ये योजना हमारे लिए है, तो ये पहुंचाने का काम ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो रहा है। मैंने गुंटूर में परसों भी प्रवास किया था, तो मैंने पाया कि गुंटूर ज़िले के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत स्लो है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि उसको फास्ट लेवल पे करें, ताकि कार्ड होने के बाद लोगों को लगता है कि ये 5 लाख की गारंटी वाला कार्ड मेरे पास है, तो वो कार्ड का उपयोग होगा भविष्य में ऑपरेशन के लिए, चाहे वो गुंटूर में हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, या चाहे किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो भी वो कार्ड का फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस भी हो और ये प्रोग्राम के माध्यम से पहुँचे भी। वैसे ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में भी कुछ पेंडेंसी भी थोड़ी दिखी, उसमें भी जल्द से जल्द करके स्क्रीनिंग करके उसके भी फॉर्म सबमिट हुए हैं, उसको तुरंत क्लियरेंस देके लोगों को मदद करें। छोटी मदद है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज वो वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का मदद तुरंत मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, मोदी जी ने, कि ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। सो प्रधानमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं तो हमें देने में क्या टाइम क्यों लग रहा है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि जिनका फॉर्म आ रहा है
जो लोग रेगुलर ये भर रहे हैं लोन को, तो मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द मदद करने की हमारी भूमिका है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फिर एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप हमेशा बहुत ही सब अच्छे से अवेयरनेस में आप भी जुड़ते हैं और आपकी हमेशा मदद मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपकी टीम हमेशा सहयोगी रहती है। थैंक यू सो मच। First of all, I would like to ask one question regarding say that almost 40 lakhs OPD reached to the Mangalagiri AIMS. 1-4 Yeah. At the same time, there has been more infrastructure problem in Mangalagiri, like drinking water and transport and facilities. Somebody told that if the central government takes more activity, the problem could maybe have reached as early as possible. Why it has done that like that? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट, सो इट्स एक्चुअली द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू स्टेट, बट स्टिल उसको ओवरकम करके आज की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो फुलफ़िल हो रही है। फिर भी कुछ ऐसे है कि पाइपलाइन का इशू कुछ जगह पे अटका हुआ है, जो जल्द ही सुलझाने के लिए फिर हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट से। और इलेक्ट्रिसिटी अभी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो रही है, लेकिन भविष्य के लिए जो ज़रूरी है तो उसके लिए हम सोलर का प्रोजेक्ट को भी ये कर रहे हैं, प्रपोज़ल लेके हम लोग सोलर के माध्यम से उसको बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रिक्वायरमेंट के लिए प्रपोज़ल भेजा है। तो बैलेंस करना ये अभी हमारा काम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपने बोला कि रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्लो है कुछ जगह पे, तो उसका भी रिव्यू आज लिया है। उससे भी दिल्ली में एक मीटिंग हो जाएगी और उसमें फास्ट लेवल पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़े इसके लिए। As you know, yesterday evening, Mangal AIMS is conducting the 6th foundation day. That means 6 years is completed, whereas infrastructure is not completed. The common patient feel like that, like the transport and remaining facilities. This is the biggest structure. Every state is getting only one AIMS. This is not an ordinary PHC or sub-center or district hospital. You must understand the concept of AIMS. 44 departments, the big structure, bed availability, and with contribution with the state and central. So it will take time, definitely. Every AIMS. Now Delhi AIMS तो जो देख रहे हैं आप, तुरंत वैसा AIMS तो खड़ा नहीं होगा, उसको कुछ समय लगेगा। लेकिन हम जो मॉनिटर कर रहे हैं कि 14 lakh OPD is a quite good number, and the number is increasing. We have started from 49,000. And last year it was 5.5 lakh. So definitely it is suggesting the structure development is going on. So I'm expecting the completion and the progress will go, and it's our duty actually. ये हमारा कर्तव्य है, हम मानते हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह से मंगलगिरी एम्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो अपेक्षा है, एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च इनोवेशन का जो एम्स का कंसेप्ट ही है, गुड एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड द ट्रीटमेंट फॉर द नीडी पीपल। सो इसके लिए तो काम मंगलगिरी अच्छा कर रहा है। When will we see the topmost fifth AIMS hospital in the state country, like Delhi, Badapur, Patna, like when will we able to see Mangalagiri AIMS like that? Could it possible? Yes, it is possible. It will हम जल्दी उसको करेंगे। ऐसे मत सोचो, मंगलगिरी एम्स मिला है तो इसी सोच से मिला है कि यहाँ के क्षेत्र को, ये राज्य को मदद मिलेगा। मैम, जनसेना का बीजेपी के बीच में समृद्ध है या नहीं है? स्टेट लीडर से है, नेशनल लीडर से सोचते हैं, क्या जनसेना और बीजेपी के बीच में कंबाइंड है या नहीं है? ऐसे क्यों, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की संकल्पना को लेके काम कर रहे हैं। ओके। Everybody seems AIMS is the project of AP government state, but it is constructed purely for some central government. How you are fighting?
everybody. It is very Each and everyone. it is very clear कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 100%। 1600 करोड़ जो है वो पूरा सेंट्रल ने ही दिया है। ये टोटल फुल 100% का है, लेकिन जब ये मिलता है तो स्टेट ने बेसिक सुविधा देनी है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके लिए मदद करनी है। बाकी होल द बजट पर ईयर एनुअल बजट ये सब डिपार्टमेंट चलाना ये सब सेंट्रल का प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये लोगों को पता है, लेकिन कुछ जगह पे एपी गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता होगा कि ये भी हम चला रहे हैं। तो आई वुड लाइक Is टू there any proposal for extending the aims in each and every state? Present, I think it is 19. अभी तो 23 एम्स हमारे काम प्रोग्रेस में है, उसमें से कुछ फंक्शनल हो गए हैं। Working 4 are in operation. हाँ Okay. चलो, थैंक यू सो मच।